सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि वीआईटी का एग्जाम खत्म हो चुका है तो यहाँ पे हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं वीआईटी 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाला है। रैंक वर्सेस ऑल ब्रांच, इस साल जो है बहुत सारे ब्रांच ऐड किए गए हैं। वीआईटी वेलोर, चेन्नई, अमरावती जो कि एपी, और आपका भोपाल, ये सब में ऐड किया गया बहुत सारे ब्रांच सीएस रिलेटेड भी। तो कट ऑफ इस पे भी डिपेंड करता है कि टोटल ब्रांच कितने, सीट्स कितने हैं, तो उस पर कट ऑफ पे इफेक्ट होगा। तो सारे को इंक्लूड करके ही हम बता रहे हैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारे कैंपस का, कैटेगरी वाइज। कैटेगरी का मतलब फी स्ट्रक्चर वाला, कैटेगरी 1 2 3 4 5, इस जैसे ही कैटेगरी आपके आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा फी पे करना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा कि इसमें कितना फी पे करना पड़ेगा, कौन सा ब्रांच में क्या प्लेसमेंट डिटेल है इस साल का, आपका एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, सारा कुछ आपको इन्फॉर्म करेंगे ताकि आप सेलेक्ट कर सके सही ब्रांच। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वीआईटी एपी का रैंक वर्सेस ब्रांच का। और जो भी हम रैंक बता रहे हैं ये आपको काउंसलिंग में सही से काउंसलिंग करेंगे, अच्छे से करेंगे तभी जाके ये मिल पाएगा, अदरवाइज मिस्टेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यूनिक काउंसलिंग है, फेज वाइज काउंसलिंग होता है और कैटेगरी को भी ध्यान रखना होता है। एक एक ब्रांच को 5 तरीके से आप ऐड कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है और एक ही ऑप्शन मिलता है आपको एक फेज में अपियर होने का। सेकंड फेज में जा सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग ही रूल रेगुलेशन है, वो सब हम इन्फॉर्म करेंगे आपको एक बार गाइडेंस से जुड़ जाएंगे तो। साइड वाइज आप डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं सीएससी के लिए 40,000 रैंक तक आपको कैटेगरी 1 मिल जाएगा, 70 तक कैटेगरी 2, 1.2 लाख मतलब 1,20,000 तक कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 2 लाख, और कैटेगरी 5 आपको किसी भी रैंक तक मिल जाए, क्योंकि 5 लाख इस कैंपस के लिए बहुत कम लोग पे करना चाहेंगे। फिर सीएससी स्पेशलाइजेशन 70,000 कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 1 लाख, कैटेगरी 3 2 लाख, और कैटेगरी 4 5 आपको किसी भी रैंक तक मिल जाएगा। ईसी 80,000 कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 1.5 लाख, कैटेगरी 3 आपको किसी रैंक पे मिल जाएगा, 4 5 का तो बात ही नहीं है। फिर अदर आपको जो सिविल, मैकेनिकल, ये सब ब्रांच हैं जो कि नॉन टेक ब्रांचेज हैं, वो आपको कैटेगरी 1 1.5 लाख रैंक तक भी मिल जाएगा, 2 3 तो किसी भी रैंक तक आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं वीआईटी चेन्नई का, बट उससे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं कि कंप्लीट गाइडेंस और मेंटरशिप कोर्स वीआईटी के लिए लॉन्च किया गया, ऐप और वेबसाइट पे भी है। अगर आप चाहें मेरे से डायरेक्टली भी कांटेक्ट करके मेरे से बात करके फिर ज्वाइन कर सकते हैं, बट पहले ज्वाइन करना होगा, उसके बाद ही आपको गाइडेंस मिलेगा। और आपको ज्वाइन करना है उस तभी कांटेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं तो टाइम नहीं मिलता है। तो आप प्लीज़, आपको अगर गाइडेंस चाहिए तभी कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया गया है। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अभी से लेकर एडमिशन तक आपको कंप्लीट गाइडेंस, चॉइस, फिलिंग, डिसीजन मेकिंग सारा कुछ किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो वीडियो का होगा उसमें आप डिटेल चेक कर सकते हैं क्या क्या हम आपको हेल्प करेंगे काउंसलिंग। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, जोसा, सीएसएबी, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, एमएससी, सीटी, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। तो चलिए आगे बात करते हैं वीआईटी चेन्नई का। 6,000 कैटेगरी 1 के लिए, 18,000 कैटेगरी 2, 26,000 कैटेगरी 3, 32,000 कैटेगरी 4, 43,000 आपका कैटेगरी 5। स्पेशलाइजेशन का बात करें जिसमें इसमें भी 2 ब्रांच ऐड किया गया है, तो 18,000 कैटेगरी 1, 25,000 कैटेगरी 2, 33,000 कैटेगरी 3, 44,000 कैटेगरी 4, और 50,000 आपका कैटेगरी 5 के लिए। इसमें 5-10 हज़ार अगर आपका रैंक ऊपर भी है फिर भी मिल सकता है, काउंसलिंग ठीक से करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी चांस बनता है तो आपको मिल जाएगा सीट, अगर आपका काउंसलिंग सही से हो रहा होगा। मिस्टेक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर इसी के लिए 22, 35, 50, 63, 75 ये हो गया आपका कैटेगरी 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। अदर ब्रांच आपको कैटेगरी 1 45,000 तक भी मिल जाएगा, कैटेगरी 2 75,000 तक भी मिल जाएगा, और 3 तो 1 लाख के पार भी मिल जाएगा, बट 1 लाख तक ही वो अलाउ करते हैं वीआईटी चेन्नई में। 1 लाख से ऊपर वाले रैंक को नहीं अलाउ किया जाता है एडमिशन वीआईटी चेन्नई और वेलोर में। तो चलिए अब आगे बात करते हैं वीआईटी भोपाल का, बट उससे पहले फिर से एक बार इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि काउंसलिंग बहुत ही यूनिक है, इसका अच्छे से करें, अदरवाइज आपका रैंक खराब हो जाएगा। तो 50,000 पर आपको कैटेगरी 1, 1 लाख पे कैटेगरी 2, 1.6 लाख पे कैटेगरी 3 4 5 तो किसी भी रैंक तक मिल जाएगा, उसका डिमांड बहुत कम है। फिर सीएससी स्पेशलाइजेशन का बात करें तो 90,000 कैटेगरी 1, 1.6 लाख कैटेगरी 2, 3 4 कहीं भी मिल जाएगा। ईसी 1 लाख 2 लाख जो कि कैटेगरी 1 2 के लिए, 3 तो किसी भी रैंक तक मिल जाएगा। फिर अदर 2 लाख पे कैटेगरी 1,
आपको मिल जाएगा किसी भी अदर ब्रांच जैसे टेक ब्रांच को छोड़ के, बाकी कैटेगरी 2 3 कोई लेना नहीं चाहता, अगर लेना चाहें आप किसी भी रैंक तक मिल जाएगा। काउंसलिंग अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है, बेस्ट आउट ऑफ योर रैंक मिलेगा, उसका मतलब होता है कि बेस्ट कैटेगरी, बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कैंपस, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक भी मिस होता है तो हो सकता है आपका फ्यूचर पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, तो इसलिए हम गाइडेंस कर रहे हैं ताकि आप बेस्ट ऑप्शन चुन सकें सही से काउंसलिंग करवा के। और ये सिर्फ वीआईटी के लिए नहीं है, जितने भी काउंसलिंग आप अक्रॉस इंडिया करेंगे, वीआईटी, मणिपाल, AEEE आपका हो गया, फिर जोसा, CSAB, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, कॉमेट के सारे काउंसलिंग के लिए हेल्प करेंगे। आप चाहें जब भी चाहें जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप डिटेल चेक कर पा रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी स्क्रीन पे भी सब दिख जाएगा आपको। तो चलिए अब बात करते हैं वीआईटी वेलोर मेन कैंपस का, जिसका कि सबसे ज़्यादा डिमांड होता है हर एक स्टूडेंट के पास। तो CSE आपका कैटेगरी 1 1000 पे बंद हो जाएगा, उसको मतलब कोई छोड़ना नहीं चाहता अनटिल अनलेस कि उनको IIT मिल रहा हो या टॉप NIT मिल रहा हो या फिर बिटसेट मिल रहा हो, बिट्स कॉलेज। तो ये हो गया आपका कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 4000, कैटेगरी 3 15, कैटेगरी 4 23000, कैटेगरी 5 30,000। CSE स्पेशलाइजेशन में दो तरह के स्पेशलाइजेशन है, इस साल तो 3 और स्पेशलाइजेशन ऐड किए गए, बट इसमें जो अपर स्पेशलाइजेशन है AI ML डेटा साइंस IT ये सब ब्रांच आपका 3000 पे कैटेगरी 1 खत्म, 7000 पे कैटेगरी 2 खत्म, 19 पे कैटेगरी 3 और 27 पे कैटेगरी 4 और 33 पे कैटेगरी 5। फिर यहाँ जो भी हम कट ऑफ आपको बता रहे हैं, इससे अगर 2-4 हज़ार रैंक ऊपर भी है आपका, ज़्यादा भी है, तो आपको अगर सही से काउंसलिंग करते हैं तो आपका चांस बेटर बनेगा और मिल जाएगा सीट आपको। हम जो भी बता रहे हैं ये सेफ बता रहे हैं, इसमें आपको श्योरिटी है कि मिल जाएगा सीट, बस काउंसलिंग ठीक से काउंसलिंग गड़बड़ करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रैंक रहेगा, फिर भी हो सकता है आपको सीट ना मिले। तो फिर लोअर ब्रांच जो है CSE स्पेशलाइजेशन जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, IoT ये सब ब्रांच जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर CSBS कोलैबोरेशन विद TCS, ये सब आपका 4000 रैंक तक कैटेगरी 1 बंद हो जाएगा, 10,000 पे कैटेगरी 2, 22 पे कैटेगरी 3, 33 और 40 पे कैटेगरी 4 5 रिस्पेक्टिवली। ECE के लिए 6, 12, 25, 35, 50 कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 5 तक रिस्पेक्टिवली। ट्रिपल E के लिए 25, 50, 80 कैटेगरी 1 2 3 और 4 5 तो आपको किसी रैंक तक मिल जाएगा, बट यहाँ पे 1 लाख रैंक तक ही एडमिशन होता है, इसलिए 1 लाख के अंदर रैंक आना इंपॉर्टेंट है। सिविल के लिए 35, 65, 1 लाख। मैकेनिकल 30, 57, 90 ये हो गया आपका कैटेगरी 1 2 3 4 5 आपको किसी रैंक तक मिल जाएगा। फिर लोअर 40, 80 और 1 लाख, जहाँ पे भी स्टार लगा है मतलब 1 लाख तक ही वो अलाउ करते हैं, 1 लाख के बाहर आपका काम ही नहीं होगा, तो इसलिए 1 लाख के बाहर रैंक ला के वीआईटी वेलोर या सन्नी में एडमिशन आप नहीं ले सकते। वो सीट बच जाएगा तो बाद में आप उसको ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, अदरवाइज वो काउंसलिंग में नहीं देंगे। वीआईटी काउंसलिंग यूनिक काउंसलिंग है, पहले भी हम बता चुके हैं, ये बहुत ही यूनिक काउंसलिंग है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक और आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि फेज वाइज काउंसलिंग होता है तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि फेज 1 में मान लो 20,000 रैंक तक वाला का कट ये हो रहा है, 19 पे अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ बंद हुआ है और 19,500 वाला को नहीं मिलेगा, लेकिन वही सीट अगर कुछ लोग छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट राउंड में 20,000 प्लस रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं, तो 20,500 किन्हीं का रैंक है या 20,200 है, उनको मिल जाएगा वो सीट और 19,500 वाला को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ही इस तरह का हो सकता है कि आपका अच्छा रैंक हो फिर भी नहीं मिलेगा अगर आप काउंसलिंग मिस करते हैं तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका VIT EEE 2024 का रैंक वर्सेस सारा ब्रांच कैटेगरी वाइज सारे कैंपस के लिए डिस्कस किए। थैंक यू।